नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्ममुहूर्त में कौन ऐसे 3 काम करने से हमारे मनोवांछित फल जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्क्षण मिल जाते हैं। वह ऐसे कौन से कार्य हैं जो करें और भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तुरंत उपलब्धि पाएं। ब्रह्ममुहूर्त में ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे 3 कौन कार्य हैं जिसको करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने जीवन में जो उलझने हैं, जो इच्छाएं हैं और जो बाधाएं आती हैं, बाधाओं से कैसे दूर हटें और अपनी इच्छाओं पर कैसे विजय प्राप्ति करें। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोस्तों, यदि यह वीडियो लास्ट तक आप देखते हैं तो आपको 3 कार्य ऐसे और 3 टिप्स ऐसे बताएंगे जो आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके रिश्तेदार, जिसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से बता देंगे, उसका कार्य पूर्ण होने लगेगा। जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री का नाम विशिष्ट रूप से आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसी प्रकार आप भी अपने घर में प्रातः उठकर यह 3 काम कर लीजिए तो आपका जीवन और जो यातनाएं झेलनी पड़ती हैं वह नहीं होगा। प्रायः साधकों की यह धारणा रहती है कि आध्यात्मिक और भौतिक कार्य करते हुए हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने और विवेकी बुद्धिमान लोगों ने, रिसर्चकर्ताओं ने हमें 3 ऐसे कार्य वेदों द्वारा निकाले गए। ये 3 ऐसे कार्य हैं जो करके अपने जीवन को हम सुखी बना लेते हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बाधा बनते हैं, जैसे धन की कमी, पुत्र की कमी और समाज में सम्मान की कमी। और जो कार्य करते हैं उसमें विजय प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान शिव ने अपने सूर्योदय ग्रंथ में श्लोक नंबर 89 अर्थात 89 और 90 और 91 3 ऐसे श्लोक में अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, जिसको आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मंत्र नहीं है, यह आपके जीवन के स्तंभ हैं, जिसे आप पाकर के, वह खजाना है जिसे आप पाकर के जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकेंगे। प्रायः साधकों की यह अंदर से उत्कंठा रहती है कि करने से ही सब कुछ होता है, इसलिए शुभ कर्म करने चाहिए। यह धारणा बड़ी अच्छी है, पर कर्म कर्ता के अधीन होते हैं। अतः
कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा कर्म भी वैसे ही होते हैं। कर्मयोग भी निष्काम कर्म से नहीं होता, अपितु निष्काम कर्ता से होता है। अतः स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि करना बहुत उत्तम है। अर्थात हम अपने जीवन में परमात्मा ने हमें 24 घंटे मुक्त में दिया, जन्म भी मुक्त में दिया। आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा हमें बच्चों की तरह पाला है। हर पल, हर विपल, हर क्षण वह हमें ध्यान रखता है। कहते हैं याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत हैं, जो थोड़े कर संत। अर्थात याद जब हम करेंगे परमात्मा सीधा उल्टा करता है, दया करता है। तो दया जब हम बारंबार याद करेंगे तो परमात्मा दया करता है और हम सभी एक बिंदु मात्र भी याद नहीं करते हैं। मान चलिए आपकी 2 संतानें हैं, एक संतान आपकी अमेरिका चली जाए, एक संतान आपकी नियरेस्ट किसी सिटी में चली जाए और आपको नियरेस्ट वाला आपको हर हफ्ते में फ़ोन करने लगे कि आप कैसे हैं, परिवार कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। इस प्रकार आप उससे खुश रहते हैं। यदि अमेरिका वाला 1 महीने पर फ़ोन करता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि दोनों फ़ोन ना करें, दोनों आपसे बातें ना करें तो आपका जी कुंठित हो जाएगा और यही सोचेगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जिससे हमारे पुत्र हमें पूछ नहीं रहे हैं हालचाल। इस प्रकार याद लगातार करते करते आप कुंठित हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे परमात्मा हैं जो हम उन्हीं के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जगत अविनाशी। इस प्रकार परमात्मा का जो हम पुत्र हैं, हम जीव हैं, जो लगातार हम उनके संपर्क में यदि रहते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न रहता है। और जब प्रसन्न रहता है तो हमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें दे देता है जो हमारे समाज में 99% लोग नहीं पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए, परंतु जप ध्यान कर्म एक तो स्वतः होते हैं और एक करने पड़ते हैं। जब तक कर्ता में भाव नहीं है तब तक उसे जप ध्यान आदि करने पड़ते हैं, पर भाव होने से उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक ही जप ध्यान आदि होते हैं। अर्थात हमें अपने भाव को सुंदर और निष्काम रखना चाहिए। हमारा भाव प्रेम से युक्त होना चाहिए। बगैर भाव के, इसके सिवा, भाव के सिवा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त हो जाए। अर्थात बाजार में आप जाएंगे तो किसी सब्जी का, किसी वस्तु का आप मूल्य पूछेंगे। मूल्य ही भाव है। क्या भाव है, क्या इसका मूल्य है, तो वो बताएगा कि इतने में है। इसी प्रकार रिश्तेदारों में, इसी प्रकार मित्रों में, इसी प्रकार पुत्रों में, इसी प्रकार पत्नी में, माता पिता में, सभी में एक भाव है। भाव एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सभी बंधे हुए हैं। इसको उजागर करना चाहिए, इसको ऊंचा उठाना चाहिए। पर भाव होने से उसके द्वारा स्वतः, यदि आपके अंदर भाव प्रबल है तो आपके अंदर स्वतः स्वाभाविक ही जप ध्यान आदि भौतिक कर्म मनोवांछित फल
की तेजी से प्राप्ति होती है। कर्ता का भाव, कर्ता में भाव कैसे आए, इस पर विचार करें। जहाँ हम हैं, जहाँ हम मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप को मानते हैं, वहीं यह मान लें कि मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार जब मैंपन में अटल भाव हो जाएगा, तब निरंतर स्वतः भगवान का भजन होगा। अभी तो घर संसार का काम स्वतः होता है और दिन रात हरदम होता है। जैसे नौकरी करते हैं तो समय पर जाते हैं और उस समय आते हैं और समय पर ही आते हैं, वैसे ही जप ध्यानादि भी समय पर करते हैं। तात्पर्य यह है कि जप ध्यानादि कर्म समय की सीमा में बांधे रहते हैं। यही हमारा भाव हो जाए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, तो घर के काम की तरह रात दिन हर दम हर वक्त हर समय भगवान का भजन, परमात्मा का भजन होता रहेगा। भजन के बिना रह नहीं सकेंगे। घर संसार का काम नौकरी की तरह होगा। अतः कर्ता में परिवर्तन होने से कर्म में स्वतः परिवर्तन स्वाभाविक और शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है। साधक से भूल यह होती है कि वह मैं हूँ के स्थान पर अपने नाम, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि को बैठा देता है और मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ आदि अपने अनेक मान्यताएं कर लेता है। ऐसी मान्यताओं के कारण साधन की सिद्धि में विलंब होता है, कारण कि ये मान्यताएं मैं में रहती हैं और भगवान भजन कर्म में रहता है। साधक को चाहिए कि वह मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार मैं भगवान को रखे और वर्णाश्रम आदि को कर्म में रखे। तात्पर्य यह है कि भीतर से मैं तो भगवान का हूँ ऐसा मानते हुए बाहर से नाटक में स्वांग की तरह अपने वर्णाश्रम आदि के कर्तव्य का पालन करते रहें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप यदि अपने भाव को चेंज करेंगे, भाव को परिवर्तित करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिसमें अभिनय में कर्म आ जाएगा और मूल भाव जो आपका होगा परमात्मा का भाव होगा। इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम जानें कि वह भगवान शिव वरदान स्वरूप कौन से 3 मंत्र दिए हैं जिससे हमारे जीवन के सभी मनोवांछित फल भौतिक आध्यात्मिक पूरे होते हैं। नंबर 1, यत्रांगे बहते वायो अस्तदंगकर अस्तलात् सुप्तो अथितो मुखम अस्पष्ट बालभते वांछित फलम। नंबर 1 में आप ब्रह्ममुहूर्त में उठकर ज्यों ही उठें तो यह जान लें, अपने अंदर पिरो लें कि सो के उठते ही जिस ओर का स्वर चलता हो उसी ओर के हाथ की हथेली से अपने मुख को छूने वाला पुरुष सभी मनोवांछित फल को पाता है। दूसरे नंबर पर परदत्ते तथा ग्रहे ग्रह निर्गमे अपि चा यदंगे बहते नाड़ी ग्रहायं तेन कराम घृणा। दूसरे को देने में, दूसरे से लेने में और घर बाहर जाने में उस समय जिस ओर का स्वर चले तो उसी हाथ से देना लेना और उसी पाँव से कहीं जाना चाहिए, यह अति उत्तम है। तीसरे नंबर पर
भगवान शिव ने वरदान स्वरूप जो सूत्र बताए हैं उसके अनुसार देखें। न हानिः कलहो न एव कटकैर्न अपि विधते निर्वन्वर्तते सुखी चाएव सर्व उपद्रववर्जितः। ऐसा करने से किसी काम में हानि नहीं होती, कलह नहीं होता और न शत्रुओं से नाश ही होता है। फिर वह सारे उपद्रव से बचकर सुखपूर्वक घर को लौट आता है। अर्थात दोस्तों, आपको यह 3 मूल मंत्र याद रखना है और अपने जीवन में पिरोना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर जानकारी के साथ आपके साथ मिलते हैं।